हाँ, इस टॉपिक के साथ में अपने इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आज कंप्लीट CET 10+2 में, ठीक है। सारे टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी के आज कंप्लीट हो जाएंगे और इंडियन पॉलिटी अपन पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। बहुत ही शानदार ये टॉपिक जो है, इसमें मेहनत बहुत की है भाई, आज बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए। इतने अच्छे अच्छे फैक्ट और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिलेक्टेड, आपको मिल जाए तो ज़रूर लिंक डाल देना। बहुत ही शानदार इंडियन ज्योग्राफी जो आपका 10+2 में टॉपिक है, भारत में वन्य जीव और भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य। हमें वन्य जीव पढ़ने हैं, कौन कौन से वन्य जीव, मतलब उनके अभ्यारण्य कहाँ पर है, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। कौन कौन सी हमारी ऐसी जो राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हमारे जीव जो हैं वन्य जीव हो गए, उन सबको सुरक्षित रखा जा रहा है। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन। पूरे सेशन को ध्यान से सुन लेना, वरना लिख भी नहीं पाओगे कि चीज़ें क्या है, इसलिए पहले समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि मैं थोड़े स्टेटमेंट थ्योरी ज़रूर लिखाता हूँ मामूली सी, ताकि चीज़ें समझ में आए। और यहाँ से प्रश्न पक्का आ रहा है, 101% प्रश्न आप पक्का आ रहा है कि भारत में वन्य, जिसको लेते हेडिंग थी कि भारत में वन्य जीव में वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें इसके लिए जो हमारी सरकार है वो क्या क्या प्रयास कर रही है भाई। जैसे वन्य जीवों को बचाना है तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ पॉलिसी लेके आएगी, कुछ स्कीम्स लेके आएगी या कोई कानून बनाएगी, है ना। वरना तो पहले के राजा महाराजा तो मतलब कि शिकार करते थे, आजकल शिकार के आप हाथ भी टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही चीज़ है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, ये हेडिंग लगाना भाई आप, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये हेडिंग है, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसकी क्या क्या खास बात है, ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 9 दिसंबर 1972 को हमारे पार्लियामेंट में, हमारे भारतीय संसद द्वारा इसको लागू किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, न जाने कितनी बार एग्जाम में रिपीट है क्या कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ, या फिर 1972 लिखा हुआ नहीं आता, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1972, ठीक है, ये प्रश्न आया। फिर क्या हुआ, एक्चुअल में ये जब बना था तब ये राज्य सूची का एक विषय था कि भाई जो जो अपने अपने स्टेट हैं वो उनकी स्टेट लिस्ट के अंदर, राज्य सूची के अंदर इसको रखा जाएगा और स्टेट अपने हिसाब से उसकी रक्षा करें। लेकिन फिर इसको कहा कि नहीं, ऐसे पार पड़ेगी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरीके से पावर इसमें हाथ में ली। 42वां संविधान संशोधन हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 के अंदर, और इस अधिनियम को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में, जो कोंकण लिस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कोंकण लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसको वहाँ से राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में शामिल कब किया, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, ये जो अपना अधिनियम बना, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो देश के वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा वन्य जीव हैं उनको कैसे सुरक्षा दी जाए, उनको शिकार होने से कैसे बचाया जाए, उनका जो अवैध व्यापार होता है, अवैध शिकार होता है, उनको कैसे रोका जाए। मतलब अवैध शिकार, तस्करी, अवैध व्यापार को नियंत्रित करना, अवैध शिकार तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करना और उनको सुरक्षा प्रदान करना, इसका मेन मोटो था, मेन उद्देश्य था। एक नोट भी लिखा है मैंने नीचे कि 2003 में इस अधिनियम को और ज़्यादा कठोर बना दिया है, इसमें कुछ चेंजेस करके सजा और जुर्माना इनके साथ में और ज़्यादा इसको थोड़ा कठोर बना दिया है। आपको पता ही, आप तो किसी जानवर को आप किसी तरह से डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते, जितने भी अपने जो ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, अगर उनके बीच से सड़क जाती है तो आप गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते, कैमरा लगे हुए हैं, आपके चालान होगा, बाकायदा वहाँ पर फोर्स लगी हुई है, तो सारी चीज़ें हैं। हमेशा नियम कठोर होते चले गए, नीचे उतर भी गए तो आपकी कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, ये चीज़ें आप जानते भी होंगे। अब चलो, ये तो थ्योरी थी, बेसिक सी बातें जान ली अपन ने, जो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कानून जो बना वो जाना। अब कौन कौन से वन्य जीव हैं, कौन सा पहला है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, हेडिंग लगाइए, पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल जो ये उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये हैं, पहली बात तो जगह विशेष को लेके रट लेना, मतलब प्रश्न आएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। तो ये नेशनल सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये है नैनीताल उत्तराखंड में। कहाँ पर है, नैनीताल जगह पड़ती है उत्तराखंड के अंदर, पहली बात ये,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद में क्या खास बात है साहब, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। पहले का नाम इसका हेली नेशनल पार्क था। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान वह सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है ना। पहला प्रश्न बहुत बार रिपीट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम है, तो आपका आंसर आ गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है, उसका पुराना नाम क्या है, तो हेली नेशनल पार्क है। फिर यह था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वो आपको बताना है कि नैनीताल उत्तराखंड में। ये सारी बातें फिर बताना है कि स्टैब्लिशमेंट, इसकी स्थापना कब हुई, तो 1936 में हुई थी। जो बंगाल बाघ है, जिसको अपन बंगाल टाइगर भी कहते हैं, उसकी रक्षा हेतु इस नेशनल पार्क की स्थापना जब हुई थी, तो इसका नाम था हेली नेशनल पार्क के रूप में, ठीक है ना। तो ध्यान रखें 1936 के अंदर स्थापना हुई, जब इसका नाम नेशनल हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापना हुई थी, और बंगाल टाइगर जो है उसकी रक्षा हेतु। जबरदस्त सेशन तैयार हो गया। ओके, नंबर 2 की बात करते हैं, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये कि कहां पर है, असम में। ये एक सींग वाले गेंडा, जिसको अपन एक श्रृंगी आप थोड़ा सा इसको सीधा वो कर लेना भाई, ये बीच में डंडी नहीं आती है। तो एक श्रृंगी जो होता है, एक श्रृंगी जानते होंगे अच्छी तरह से, जिनके एक सींग हो। मैंने जानबूझ के ये नाम भी लिखा है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक सींग तो सुना हुआ है, वन हॉर्न। इंग्लिश मीडियम वाले चिंता नहीं करें, वन हॉर्न होता है, हॉर्न, ठीक है ना। एक सींग को क्या कहते हैं, हॉर्न। तो और गेंडा को कहेंगे राइनो। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लिश मीडियम के हिसाब से लिखी है ताकि एडजस्टमेंट रहे, क्योंकि आज अच्छा सुनो, हिंदी मीडियम में प्रश्न आ चुका है क्या कि राइनो के रक्षा के लिए भारत में कौन सा जो है एक राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, तो काजीरंगा है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम में। तो एक सींग वाले जो गेंडा, जो कि विलुप्त की कगार पे है, खत्म होते जा रहे हैं, जिसको अपन एक श्रृंगी गेंडा भी कहते हैं, राइनो भी कहते हैं, और साथ में हाथियों, इनकी रक्षा है तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर स्थापित किया गया है। भारत में हालांकि ये थोड़ा सा अलग था भाई, थोड़ी सी हेडिंग अलग लगानी थी, चलो कोई बात नहीं। ये काजीरंगा यहाँ से फिनिश हो गया है, इतना ही, ठीक है। अब आप एक हेडिंग लगाओ, भारत में बाघ परियोजनाएं, ठीक है। ये अलग हेडिंग लगानी है, अलग हेडिंग लगानी है। ये मैंने जानबूझ के यहीं पर जब बाघ की बातें कर रहे हैं, तो एक बता देता हूँ कि भारत में बाघ परियोजना जो है एग्जैक्ट कब स्टार्ट की, तो ये थोड़ी हेडिंग लगा लेना अलग से, एक लाइन छोड़ के। भारत में बाघ परियोजना का आरंभ हुआ था 1 अप्रैल 1973 को, और 4 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसका नाम दे दिया, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है कि जो हमारे भारत के अंदर बाघ है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये अपन एनसीईआरटी 11, 12, 10 की बुक्स में पढ़ते हैं, भारत में बाघ परियोजना का प्रारंभ किया गया था। वैसे ये अगर आपसे एक्ट पूछे तो 1972 का है, लेकिन आरंभ हो गया था 1973 में 1 अप्रैल को, ठीक है। और 4 सितंबर को इस भारत की जो बाघ परियोजना के नाम से जो थी, उसका नाम कर दिया राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आ गया कि इसका नाम 2006 में क्या कर दिया, तो भारतीय बाघ परियोजना का नाम क्या हो गया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है। और फिर एक और हेडिंग लगा लो कि भारत में टाइगर स्टेट या फिर बाघ राज्य कौन कौन से, जहां पर सबसे ज्यादा बाघ होते हैं, तो मध्य प्रदेश बाघ स्टेट में आता है, कर्नाटका में भी है, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में। 4 राज्य हैं जो भारत में टाइगर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। जबरदस्त बात, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना रिपीट है, बिहार में एक ही बाघ अभ्यारण्य भाई, जिसका नाम है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहां पर है, बिहार में। और वैसे नंबरिंग के हिसाब से आज तो 55 हो गए, पूरे 55वां बताऊंगा, ताजा कौन सा बताएंगे। देश का 18वां टाइगर रिजर्व हो गया ये, कौन सा, देश का 18वां टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य। कहां पर है, बिहार में। बहुत बार रिपीट है कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य किस स्टेट में है, ठीक है, यही ज्यादा जरूरी है। और ये तो कहना ही क्या, वैसे तो आपके लिए जो मेहनत की आप खुद महसूस करेंगे कि वाओ अमेजिंग, ये तो जो कोर्स परचेज किया था वो वहाँ तो हवा ही नहीं लग रही है ना। हाँ, वो मैंने कहा था ना, कोर्स कितना ही परचेज कर लो, फाइनली पढ़ना तो यही पड़ेगा। नामदाफा, नमदाफा नाम भी आ जाता है कभी। नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये उद्यान लिख लेना साइड में, राष्ट्रीय उद्यान, ये अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा कहाँ पर है,
अरुणाचल प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी क्या क्या खास बात है भाई? इसकी पहली बात तो राज्य को लेके प्रश्न आएगा। खास बात यह कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं विश्व में सबसे ऊंचा बाघ रिजर्व है। ये अलग अलग प्रश्न आ चुके हैं। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर बना हुआ है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। विश्व में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो वह है भारत के अरुणाचल प्रदेश में, जिसका नाम है नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसमें क्या क्या है वो भी प्रश्न बहुत बार आ गया। क्या इसमें टाइगर यानी बाघ है, लेपर्ड यानी तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड यानी धूमिल तेंदुआ है, और ये प्रश्न आया भाई ये बड़ी बिल्ली वाला, जो बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां हैं, चारों प्रजातियां काली पीली बड़ी बड़ी आंखों वाली बड़ी बिल्ली की चारों प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती है, इसलिए इनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। और ये प्रश्न आ चुका कि बड़ी बिल्ली जो की हर तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? नमदफा। ठीक है। साथ ही इसमें एक ये बहुत बड़ी चीज है, हुलाप रिबन। भाई इसकी फोटो नहीं लगा पाए, आप एक बार नेट पर कभी देख लेना। हुलाप रिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र एप प्रजाति का यह है। आपको तो खैर याद करना है भी एग्जाम में क्या करना है, आजकल हल अवेलेबिलिटी है, कभी भी चेक करना, अभी तो याद करो बस। तो हुलाप रिबन जो है ये सिर्फ इंडिया में पाई जाने वाला एकमात्र एप प्रजाति है, जो भी यहीं पर नमदफा में ही है। रट लेना, घोट लेना इसको। अगला है मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? असम के अंदर है। असम मेन तो यही स्टेट को लेके यहां से प्रश्न ढेरों बार पूछे गए हैं। ये यूनेस्को द्वारा घोषित बाघ व हाथियों के लिए आरक्षित क्षेत्र, इसको यूनेस्को ने घोषित कर रखा है। मेन प्रश्न यही है आज तक कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल, कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसमें लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर है। 200 रॉयल बंगाल टाइगर कहां पर है? उनका निवास स्थान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और यहां पर मैग्रोव, जो मैग्रोव वन पाए जाते हैं, वृक्ष कर लेना, वृक्ष नहीं वृक्ष है ये, मैग्रोव वृक्ष भी यहां पर पाए जाते हैं, या फिर ऐसा मान लो मैग्रोव वन जो है वहां पर पाए जाते हैं। सुंदर वन है, नाम से ही पता चल रहा है। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उत्तराखंड में है भाई, ये भी उत्तराखंड में है। इसकी क्या खास बात है? वैसे केदारनाथ तो नाम से आप खूब यात्रा वगैरह सुने हुए हैं, लेकिन इसे कस्तूरी मृग अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आया हुआ प्रश्न है कि निम्न में से किस अभ्यारण्य को कस्तूरी मृग अभ्यारण्य भी कहा जाता है? तो उसका नाम है केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य। अच्छा, इसको क्या क्या पर्पज है भाई, क्या उद्देश्य के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है? तो हिमालयन कस्तूरी मृग की रक्षा करना मेन उद्देश्य है कि जो कस्तूरी मृग है, मृग का मतलब हिरण है, इसको कैसे न कैसे बचाया जाए, तो ये योजना या फिर अभ्यारण्य की स्थापना की गई। ये सीधे सीधे फैक्ट है जो मैंने कलेक्ट कर करके आपके लिए इकट्ठे करे हैं। एक तो ये खास बात है, ये उत्तर प्रदेश के 3 हो गए आपके, याद कर लेना, घोट के पे जाना। और ये सब मध्य प्रदेश के हैं, ये एमपी। ढेरों बार प्रश्न है, सीधा प्रश्न ये आएगा कि कौन सा किस स्टेट में है। अमनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश यानी यूपी। दूधवा विस्तार वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? यूपी। पीलीभीत वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? यूपी। कान्हा इतनी बार आया, कान्हा बाघ परियोजना मध्य प्रदेश। फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। पेंज राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ रिपीट है, बांधवगढ़ रिपीट, लाइव टेस्ट लूंगा और देख लेना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एमपी। और एक ये है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय, हालांकि है तो पौधों का, लेकिन मैंने मध्य प्रदेश एक साथ जब लिखा था तो ये भी यहीं लिख दिया, ये पौधों के लिए है, ठीक है ना, ये पौधों के लिए है भाई, ये कोई एनिमल्स के लिए नहीं है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। नाम याद करना, कान्हा, फॉसिल, पेज, बांधवगढ़, पादप और गांधी सागर। गांधी सागर तो खैर वैसे याद रह जाएगा क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा था, जो अपन ने चंबल परियोजना पढ़ी थी राजस्थान जीके में, जब गांधी सागर, गांधी को राजी करो, तो वो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में ही है, तो ये तो आपको वैसे रह जाएगा। लेकिन ये कान्हा, फॉसिल, पेंज, बांधवगढ़ और पादप, ये जरूर याद कर लेना।
इसके बाद में ये साइलेंट वैली जिसको अपन शांत घाटी भी कहते हैं, जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, पालक्कड़ या फिर पालक्काड केरला, ठीक है। साइलेंट वैली है पर शांत घाटी है, वेरी फेमस है, जगह को लेके प्रश्न आता है। यहाँ पौधों एवं पशुओं की अति विशाल प्रजातियां पाई जाती है। और लॉयन टेल्ड, ये थोड़ा सा अगर याद रह जाता है, क्योंकि मेरी आदत है मैं कोई फैक्ट छोड़ता नहीं, जितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हो सारे बना लेते हैं। लॉयन टेल्ड मकाक, ये एनिमल इसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो इसको याद कर लेना। वैसे जगह विशेष ज़्यादा प्रश्न आपके आएंगे। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरला के अंदर है। अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरला के अंदर है। और डच्चिगम बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम है डच्चिगम, पता नहीं चलेगा। डच्चिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, स्थापना इसकी 1981 के अंदर हुई थी। और एक काजनाग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसके बाद में ये महाराष्ट्र के लिख दिया आपके लिए चारों। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुग्गामल, रिपीट बहुत बढ़िया, गुग्गामल और ताडोबा, ठीक है ना, राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। और एक ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंडूर राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है, बंडूर को। ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, बंडूर राष्ट्रीय उद्यान या फिर महात्मा, इसको हा कर लेना भाई, रानी है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। यह कहां पर है, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये उद्यान समुद्री कछुओं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आई है, क्या ये कि निम्न में से कौन सा उद्यान या कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो समुद्री कछुओं के प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो बंडूर राष्ट्रीय उद्यान है, अंडमान निकोबार वाला, जिसका नाम महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब जब समुद्री जीवों की बात चल रही है, मतलब जलीय जीवों की बात चल रही है, तो एक बात की याद आ गई जो यहां लिख दी भाई, लिखी क्या वो, ये नीचे लिख दिया रही, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो वह गंगा डॉल्फिन या गंगा नदी की डॉल्फिन। ध्यान रखें, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव वो गंगा डॉल्फिन या गंगा नदी की डॉल्फिन है। किसने घोषित किया और कब घोषित किया, तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को जो ये है भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो घोषित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब वापस चलते हैं समुद्री जीव में। एक बात और है, गाहिरा माता समुद्री जीव अभ्यारण्य, गाहिरा माता समुद्री जीव अभ्यारण्य कहां पर है, गाहिरा माता ओडिशा में है, ठीक है। यह ऑलिव रिडले कछुआ, रिडले कछुए होते हैं भाई, रिडले कछुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्र तट है। यह गजब का फैक्ट है, बहुत ही शानदार, डीप लेवल, जबरदस्त लेवल की बातें हैं। ये रिडले कछुए जो होते हैं उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा अगर घोंसला बनाना है और जगह पूछे तो वह है गाहिरा माता समुद्री जीव अभ्यारण्य ओडिशा, ठीक है। इस नोट को तो खैर अलग से लिख लेना। इसके बाद में आपसे पूछे फूलों की घाटी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तीनों के तीनों उत्तराखंड के अंदर है। फूलों की घाटी उत्तराखंड, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट वापस अपना गिर गुजरात, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात है, ठीक है। ये एशिया में सिंह शेरों का एकमात्र सिंहों का निवास स्थान है पूरे एशिया में, ठीक है। यह एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास स्थान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गुजरात के दो और हैं, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात के अंदर ही है। अब थोड़ी कर्नाटका की बातें कर लेते हैं। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नागरहोल, ये काफी बार पूछा गया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। और कुद्रेमुख, ये तो खैर पहले भी ले लिया था, कर्नाटक। अब आ जाता है एक बार यूपी का और रह गया भाई, इसको यूपी वाले को आप वहां पर ऐड कर लेना अपने पीछे। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को आप उठा के, जो मैंने आपके उत्तर प्रदेश के इकट्ठे लिखवाए ना, यूपी कहाँ गया, ये रहा, यहाँ ऐड कर लेना, इकट्ठे नोट्स बना लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, कहाँ थे अपन,
ये थे उत्तर प्रदेश, हो गया। फिर है कांगेर घाटी या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती भी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बात करते हैं मुदुमलाई, तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, और मन्नार की खाड़ी घोटके जाना, ये बहुत बार रिपीट पूछा गया है। मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है, और ये समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है। और एक बड़ी गजब की बात है, विश्व का सबसे अमीर समुद्री जैविक संसाधन अगर देखा जाए तो मन्नार की खाड़ी है इनके लिए वहां पर, ठीक है ना। विश्व का सबसे अमीर समुद्री जैविक संसाधन, ये एज इट इज लाइन याद कर लेना। ये मन्नार की खाड़ी मरीन कहां पर है? तमिलनाडु, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी तमिलनाडु के अंदर है, रिपीट है, बहुत बार आया है। और सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य, ये आपके मयूरध्वज ओडिशा के अंदर है। ओडिशा वाली चीज आप चाहें तो ये कोई भी चीज क्या है कि मेरे से आगे पीछे एक दो हुई है तो ओडिशा के अंदर डाल लेना, अगर आप चाहें इकट्ठा करना तो। फिर है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर है, ठीक है। जो अपने मानस पढ़ा था, मानस भी असम में था वैसे ही। दंपा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और पक्के राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मिजोरम में। कंचनजंगा बहुत बार रिपीट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, अपन ने कंचनजंगा चोटियां भी पढ़ी थी, हिमालय की जब पढ़ी थी, मैंने कल परसों सेशन लिया था, वो भी इंडियन ज्योग्राफी का ही था। सिक्किम के अंदर है, सिक्किम इंडिया, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है ना। ध्यान रखें, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। बायोस्फीयर रिजर्व जानते हो जहां पर जैव विविधता पाई जाती हो, तो ध्यान रखें हिंदी में जैव विविधता क्षेत्र बोल सकते हो, लेकिन वैसे ये बायोस्फीयर लिखा था, जैव विविधता क्षेत्र। तो जैव विविधता क्षेत्र भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी ये है। इसका नाम कंचनजंगा चोटी, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, उसी के नाम पर इसका रखा गया है। और एक बड़ा गजब का है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान महावीर जी के बारे में। भगवान महावीर मोलेल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सोचा भी नहीं होगा आपने, छोटे से स्टेट गोवा में, ठीक है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है। इसकी क्या खास बात है केबुल लामजाओ की? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ऐसा लगता है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। और संगाई नामक हिरण के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार रिपीट है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मणिपुर वाला है, केबुल लामजाओ। और संगाई नामक हिरण कहां के प्रसिद्ध है या किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रसिद्ध? तो केबुल लामजाओ के। लगा दो 50 शतक लगा दो। अपना प्यारा राजस्थान, हालांकि मैं ये चीज जो यहां से लेके लास्ट में जितनी भी लिखी है, ये अपन जब राजस्थान के वन्य जीव पढ़ेंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे तब पढ़ा दूंगा, लेकिन लगे हाथ नाम लिख लो, क्योंकि खूब सारे बच्चे ऐसे भी है जो आउट ऑफ राजस्थान के भी तो हो सकते हैं, उनको अगर ये अभ्यारण्य पढ़ने हो तो उनके लिए मैंने लिख दिए हैं। बाकी राजस्थान के अभ्यारण्यों की तो एक एक की नस नस चेक करनी है, वो सेशन भी कल आ जाएगा। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर राजस्थान, राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, सीता माता राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, शेरगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, राम सागर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान के हैं। और भारतीय याक, जो पहाड़ी बैल होता है ना, याक, YAK याक, ज्यादातर जम्मू कश्मीर में मिलते हैं और कहीं पर नहीं मिलते हैं। एक ये चौसिंगा, ये चे की मात्रा आ गई, ओ कर लेना इसको, चौसिंगा। ये कितने सींग वाला? 4 सींग वाला। ध्यान रखें, 4 सींग वाला जो है ना, ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये नर के 4 सींग होते हैं, नर के 4 सींग वाला हिरण होता है, और ये केवल भारत में ही पाया जाता है। और भारत में भी सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के अंदर ये चौसिंगा मिलता है। जब मैं आपको सीता माता अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा तब नस नस चेक कर लेंगे। अब कुछ फैक्ट है, हेडिंग लगाओ। हेडिंग क्या लगाओ? सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, 7। हालांकि 7 मतलब उसमें टाइगर रिजर्व है, कोई जरूरी नहीं, सिर्फ स्टेट नाम याद कर लो।
सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर अंडमान निकोबार आइसलैंड। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र, जिसमें 48 है। सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार 96। नहीं याद करने से अब नाम याद करना है। देश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभ्यारण्य, महाराष्ट्र। अभ्यारण्य पूछा है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो वह हैमिस नेशनल पार्क, लेह लद्दाख, ठीक है ना। और देश का नवीनतम घोषित नेशनल पार्क है वो असम का है, एकदम ताजा, दहिंग पटकाई, असम। विश्व के एकमात्र तैरता, ये तो खैर रिपीट हो गया तो ले लिया अपन ने। सबसे अधिक सफेद भालू वाला अभ्यारण्य वह दक्षिग्राम अभ्यारण्य, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। सबसे अधिक जंगली गधे कहां पर पाए जाते हैं? कच्छ, कारण, गुजरात। सबसे अधिक एशियाई सिंह वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो गिर, गुजरात, जो आप वैसे अपन ने बात भी कर ली थी, एक आधा रिपीट भी चलेगा। हाथियों के वास स्थल के रूप में प्रसिद्ध अभ्यारण्य हुआ है बांदीपुर, कर्नाटका। और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे जैव विविधता को? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए विश्व प्रसिद्ध अगर कोई सेंचुरी अभ्यारण्य है तो मुड्डुमलाई, केरला, ठीक है। और ये है भाई ताज़ा अपडेट। क्या है ये ताज़ा अपडेट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, करंट का फैक्ट, बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल वन रिपोर्ट के अनुसार। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश ताज़ा है। 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा, मैंने कहा था नाम चेंज हो गया, देखो यहाँ पर भारतीय बाघ परियोजना नहीं है ना, इसका नाम चेंज हो गया था, मैंने लिखवा दिया अभी आपको। क्या नाम है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। कांस्टेबल का एग्जाम में आया है, ठीक है। इसके द्वारा 55वां बाघ आरक्षित क्षेत्र जो कि नवीनतम है वो घोषित किया गया है। इसके साथ ही अब वर्तमान में भारत के अंदर 55 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं जो 18 राज्यों में फैले हुए हैं, ठीक है। टोटल स्टेट्स में नहीं है, 18 स्टेट के अंदर 55 टाइगर रिजर्व। प्रश्न कैसा बह सकता है, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व या बाघ रिजर्व है आरक्षित है? तो 55 है। और कितने राज्यों में है? तो 18 राज्यों में। ये बड़ा फैक्ट है। अब कुछ बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में। सबसे छोटा टाइगर रिजर्व तो बोरबाग अभ्यारण्य, महाराष्ट्र। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व पूछे ना, जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब जो बाघ घनत्व ज्यादा हो, मतलब पर किलोमीटर ज्यादा संख्या में रहने वाले बाघ, उसे बोला जाता है बाघ घनत्व, ठीक है। वह जिम कार्बेट जो पहला भारत का था, उत्तराखंड वाला, वहां पर संख्या में बाघ सबसे ज्यादा है। तो बाघ डेंसिटी या बाघ घनत्व, टाइगर डेंसिटी या बाघ घनत्व उसमें ज्यादा है। तो ऐसा पूछे तो उसका नाम क्या होगा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। और ये कुछ बातें हैं आपने सुना भी होगा, मैं बात बार बीच बीच में कहता रहता हूँ कि रामसर साइट में घोषित, जैसे मैंने कल बताया था कि सामर को रामसर साइट में घोषित किया है, या फिर उसमें रामसर साइट में आता है। ये रामसर साइट क्या होता है, मेरे मन में थी आपको कुछ बताने की। तो भारत रामसर साइट जो संधि उसमें 1982 में शामिल हुआ। ये वेटलैंड पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जो 1975 में लागू हुई थी। इसमें क्या है कि देशों के बीच में पार्टनरशिप की जाती है और इन्वायरमेंट वगैरह जहाँ ऐसी चीज़ हो जो स्पेसिफिक हो, जो यूनिक हो, जो अपने आप में बहुत कुछ हेल्पफुल हो इन फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसको इसमें ऐड किया जाता है। और उसमें कहीं भी तरह कोई दिक्कत इशू आता है तो वो हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया। फिर अपन बात करते हैं, ये तो लाइन अलग हो गई, ये छोटी सी बातें 3-4 अलग है, ये नीचे का टॉपिक अलग है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार 75 रामसर स्थलों में सर्वाधिक 14 तमिलनाडु में और 10 उत्तर प्रदेश में है। अभी तक 75 रामसर साइट में हमारे स्थल आ चुके हैं, ये बात ध्यान रखना। यहाँ तक एक ही है, चलो ये चीज़ तो एक ही हो गई। फिर यहाँ तक ये लाइन, इस लाइन को यहाँ से मत खींचना, यहाँ खींच, तो ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में ये आ गया, वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, जिनमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत शामिल है। नवीनतम 2020 में अगर कोई शामिल हुआ है नया ताज़ा, तो 2020 में हुआ है, उसका नाम है पन्ना, मध्य प्रदेश। मतलब भारत में जो है 18 बायोस्फीयर रिजर्व है,
मतलब जैव विविधता वाले स्थल हैं 18, उनमें 12 को तो यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, 6 को भी शामिल नहीं किया है। नाम किसी की याद नहीं करना क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व आपके नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे लिख दिया, क्या पता कोई छोटा मोटा फैक्ट इर्द गिर्द घूम के आ जाए। तो 12, 6 का आंकड़ा याद रखना। टोटल 18 है, 12 को यूनेस्को में शामिल कर लिया, 6 को भी नहीं किया है। अगर नवीनतम पूछे तो 2020 में पन्ना मध्य प्रदेश वाला हुआ था। अपने हाथी की पीछे बात की थी, तो भारत में हाथी परियोजना प्रारंभ हुई थी 1991-92 ईस्वी में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट की थी और इसका शुभारंभ किया था सिंह भूमि झारखंड से। ये योजना का शुभारंभ किया था 1991-92 के अंदर। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संगठन, ये नई हेडिंग लगाना, ये कुछ फैक्ट है भाई, ये थोड़ी हेडिंग लगाना भूल गए हैं। तो एक हेडिंग तो ये है और दूसरी हेडिंग ये है, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संगठन। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1916 को, जब अंग्रेजों का राज था। उस समय हेडक्वार्टर, मुख्यालय बनाया था कोलकाता, वेस्ट बंगाल को। ये भी याद रखना, काम आती छोटी मोटी फैक्ट, क्योंकि ये भी हमारे प्राणी विज्ञान या इसी से लिंक है। फिर 2 नोट लिखे हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या सर्वाधिक अगर पूछे तो मध्य प्रदेश में है, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो अंडमान निकोबार में है। एक आधी चीज रिपीट भी होगी तो कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सेशन गजब का कंप्लीट हो गया है। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी आज कंप्लीट हो गई है CET 10+2 के लिए। भारत का भूगोल जो है वो CET 10+2 के लिए कंप्लीट है, ठीक है। अब आप चिंता नहीं करें, इसको घोट के पी जाएं, और एक 1 शॉट लेने वाला हूं, 1 शॉट मैराथन रहेगी, ठीक है। मैराथन बोल दीजिए इस क्लास को, जो रहेगी अपने MV क्लासेस पर, ठीक है ना। वो आप सबको पता ही है, 250, 300, 400 कितना भी क्वेश्चन बने, एक बहुत बेहतरीन क्लास रखूंगा, जल्द रखूंगा। 1-2 दिन का टाइम दे रहा हूं ताकि आप पूरे जोश के साथ में सारे नोट्स पढ़ के आओ और फिर टेस्ट दो तो मज़ा आए, ठीक है। वरना मैं अकेला यहाँ पर ABC करता रहूँ, उसकी थ्योरी बताता रहूँ, मज़ा नहीं आता। थोड़ी आपका सपोर्ट जैसा कि बाकी चैप्टर में मिलता है वैसा मिलना है। तो बहुत ही शानदार सा एक सेशन जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। एक लास्ट टॉपिक बच गया था, उसको अपने आज कंप्लीट कर लिया। भारत में वन्य जीव या वन्य जीव अभ्यारण्य वाला, बहुत ही शानदार, बहुत तगड़ी मेहनत की है। कैसी लगी मेहनत ज़रूर कमेंट करना, मेहनत कैसी लगी। और कोई भी डाउट या कोई छोटे मोटी एरर, कोई टाइपिंग एरर रह गया हो तो कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन आपको कमेंट में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक होता है कंप्लीट, भारत में वन्य जीव या वन्य जीव अभ्यारण्य कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ में। कोई भी डाउट हो, एनी क्वेरी पाई रह जाए, कोई फैक्ट में रह जाए या और भी कोई टॉपिक बच गया हो तो आप उसका कमेंट कर देना, हम उसको नेक्स्ट पार्ट में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, ओके।